वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और आपको बताएं IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मंजूरी के बाद पाकिस्तान को 71 करोड़ डॉलर्स की किस्त दिसंबर में मिलने का इम्कान है। इस हवाले से ज़राए ने कहा है कि IMF मिशन और मुआशी टीम तमाम शोबों में मुज़ाकरात मुकम्मल कर चुके हैं। निगरान वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर ने IMF मिशन में पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात मुकम्मल किए। IMF के साथ बैंकों के मुनाफे 55 अरब रुपये तक का विंडफॉल टैक्स लगाने पर इतफाक हुआ है। ज़राए का कहना है कि IMF की शर्त पर बैंकों के मुनाफे पर 40% तक विंडफॉल टैक्स आयद करने का फैसला कर लिया गया है। IMF मिशन अपनी सिफारिशात IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड को भिजवाएगा, जिसकी एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मंजूरी के बाद पाकिस्तान को 71 करोड़ डॉलर की किस्त दिसंबर में मिलने का इम्कान है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत के तौर पर उभर रहा है। इस्लामाबाद में मार्गला डायलॉग से खिताब करते हुए निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि तरक्की के लिए बुनियादी ढांचे की तामीर वक्त की अहम ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि राय माँ की हमारी में हुकूमतें अहम किरदार अदा करती हैं। दौरे जदीद में पेश आने वाले चैलेंजेस से निपटना होगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मजबूत करने के लिए मज़ीद इक़दामात की ज़रूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि चीन की मुआशी तरक्की का सफ़र जारी रहेगा। चीन ने मुआशी तौर पर तरक्की करके दुनिया के लिए मिसाल कायम की है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी और साबिक वजीर ख्वारजा बिलावल भुट्टो के बयान पर रद्द अमल देते हुए कहा, पुख्ता सियासत सबको करनी चाहिए, पाकिस्तान है तो हम हैं। साल में जो हुआ सबके सामने है, रोने धोने से कुछ नहीं होगा, एक दूसरे को मोरद इल्जाम न ठहराएं, ये मुनासिब नहीं, अपने गिरबानों में झांकें। कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सहाफ़ी की जानिब से पूछे गए सवाल पर जवाब देते हुए कहा, बिलावल छोटे भाइयों की तरह हैं, हमने 16 माह इकट्ठे काम किया और हमारे ताल्लुकात अच्छे थे और हैं। उन्होंने कहा कि मैं लश्कर रईसानी को नून लीग में शामिल होने की दावत देने आया हूँ, उनकी शमूलियत से हमारी पार्टी को तक़वियत मिलेगी। उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने असूली तौर पर ऐलान किया कि नून लीग की सियासत का हिस्सा बनेंगे। आइंदा चंद रोज़ में मज़ीद पेशरफ्त हो जाएगी। लश्कर रईसानी ने कहा कि शहबाज शरीफ का मशकूर हूँ, वो हमारे पास आए, ये हमारे लिए एजाज़ है। मुल्क को बहरानों और मसाइल का सामना है जो पार्लिमानी अमल से बेहतर हो सकते हैं। नवाज शरीफ बेहतरीन सियासतदान हैं, उम्मीद है कि मसाइल का हल जानते होंगे। नून लीग में शामिल होने का बहुत जल्द हम फैसला करेंगे। इसराइल के गजा पर हमले जारी हैं। काबिज फौज ने गजा के सबसे बड़े अल-शिफा अस्पताल पर हमला कर दिया, मजीद 30 अफराद इंतकाल कर गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज ने दावा किया है कि इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर हमास के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन किया गया। इससे पहले व्हाइट हाउस ने कहा था हमास ने गाजा के अल-शिफा अस्पताल में एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कायम रखा है, जहां हमास ने असला जखीरा कर रखा है। अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के तर्जुमान जॉन कर्बी ने इसराइली हमलों का जवाब देते हुए अमरीकी इंटेलिजेंस जराये से बताया कि वो इसराइली फौजी कार्रवाइयों का जवाब देने के लिए तैयार हैं। दूसरी जानिब हमास ने व्हाइट हाउस के रिमार्क्स को गाजा के अस्पतालों में मजीद कत्लेआम को हवा देने के मुतरातिब करार दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक अल-शिफा कॉम्प्लेक्स में मरीज, अमले और बेघर शहरियों समेत 2300 अफराद कई दिनों से शदीद लड़ाई और फिजाई बमबारी से फंसे हुए हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के बयान का जवाब दे दिया। रहनुमा नून लीग ख्वाजा साद रफीक ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर बयान में चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को मुखातिब करते हुए कहा कि हमें ना ही छेड़ें तो बेहतर है, आपने सवाल उठाया है तो जवाब सुन लें। साद रफीक ने कहा कि मेरे खानदान या मैंने कभी मुंह नहीं छुपाया और ना ही अंग्रेज अयूब खान और यहिया खान की कासिल ऐसी की। हमने गुज़िश्ता 80 बरस में खिज़र हयात रवाना से लेकर कमर जावेद बाजवा तक सबकी जेलें भुगती हैं। नून लीग रहनुमा ने मजीद कहा कि मेरे वालिद ने भुट्टो मरहूम की सिविल आमरीत में जान दी, ज़िया आमरीत में मुझे 3 बार जेल जाना पड़ा, मुशर्रत आमरीत से लड़े, जेलें काटी और जिस्मानी तशद्दुद सहा। इमरान खान, कमर जावेद बाजवा, साकिब निसार का नकाबपोश मार्शल्ला भी भुगताया। बतौर वजीर अपने काम पर ज़मीर मुतमईन है। इस्तेक़ा में पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा आमिर महमूद कयानी ने कहा, असद उमर से राब्ते में है, अभी पार्टी में आने का नहीं कहा। एहतसाब अदालत में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि असद उमर के साथ तवील सफ़र किया है, अफसोस अच्छे फैसले नहीं कर सके जो लीडरशिप को करने चाहिए थे। आमिर महमूद कयानी ने कहा कि अवाम को फ़ायदा पहुँचाने के लिए समझौता करना पड़ता है, अपनी ज़ात के लिए समझौता नहीं करना चाहिए, अवाम के लिए करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि सारी ज़िंदगी तहरीक इंसाफ में रहा और तमाम वसाइल PTI को दिए, इसके लिए मेहनत की, लेकिन फैसले गलत हुए तो कीमत चुकाना पड़ती है। IPP में सारी PTI है और फैमिली की तरह है। आमिर महमूद कयानी ने मज़ीद कहा कि इस्तेक़ाम पाकिस्तान पार्टी में
सब ईमानदार हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगी, हर दौर में ऐसा हुआ। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी अवाम की फलाह के लिए काम कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि अवाम की बेहतरी के लिए पूरी पीटीआई इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में आ जाए। फवाद चौधरी से कोई इख्तिलाफ नहीं, वो हमारे भाई हैं। कराची को आम इंतखाबात में फतह करने के लिए पीपल्स पार्टी ने हिकमत अमली मुरतब कर ली। शहर में मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों को टास्क दे दिया, तेजी के साथ तरक्याती काम कराएंगे। अवामी राब्ता मुहिम को तेज किया जाए। इस सिलसिले में सईद गनी ने बल्दियाती चेयरमैन से मुलाकात का सिलसिला भी शुरू कर दिया है। पीपल्स पार्टी शहर में कौमी असम्बली की 10 से ज़ायद नशिस्तें जीतने के लिए पुरुमीद है। पार्टी की आला क़यादत ने भरपूर ताउन की किंदाहनी करा दी है। पीपल्स पार्टी जिला वस्ती, कोरंगी, शर्की, जनूबी और गरबी में भरपूर कुव्वत के साथ मैदान में उतरेगी, जबकि 19 नवंबर को जिले वस्ती बड़ा पावर शो भी किया जाएगा। कराची में इलेक्शन की सारी मैनेजमेंट की जिम्मेदारी आला क़यादत ने साबिक सूबाई वजीर सईद गनी को दी है। सईद गनी सारी हिकमत अमली बना रहे हैं। सईद गनी ने कराची में मुंतखब पीपल्स पार्टी के 13 टाउन चेयरमैन को टास्क दिया है कि अपने अपने टाउन में तेजी के साथ तरक्याती काम कराएं और अवामी राब्ता मुहिम को तेज करें। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने कोयटा में बलूचिस्तान से मुस्लिम लीग नून में शामिल होने वाले सियासी रहनुमाओं से खिताब करते हुए कहा, साबिक रिकॉर्ड को देखें तो मुस्लिम लीग नून ने सूबे की आवाम की खिदमत की है। बलूचिस्तान के लिए किसी और ने क्या किया? उन्होंने कहा कि कोई ऐसा मंसूबा बताएं जिसने यहाँ की तकदीर बदली हो। नून लीग के बाद हुकूमत ने तो सीपैक मंसूबे को बहुत नुकसान पहुंचाया। गवादर में स्टेट ऑफ द आर्ट एयरपोर्ट बन रहा है। उन्होंने कहा कि अल्लाह ने रहम किया, हम वापस कोयटा और बलूचिस्तान आए हैं। खुशी है, कोयटा की रोशनियाँ बहाल हो रही हैं। मौका मिला तो बलूचिस्तान के अवाम की भरपूर खिदमत करेंगे। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद से सुप्रीम कोर्ट आमद के मौके पर चिल्ले के हवाले से सवाल किया गया। सहाफ़ी ने सवाल किया, शेख साहब चिल्ला पूरा हो गया? शेख रशीद ने जवाब दिया, चिल्ला तो पूरा हो गया मगर उसके असरात अभी तक हैं। एक और सहाफ़ी ने सवाल किया, शेख साहिब चेयरमैन पीटीआई के साथ खड़े हैं, यहाँ हथियार डाल दिए? शेख रशीद ने जवाब दिया, अल्लाह के फजल से जिंदगी में दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही भरपूर निभाई हैं। अमेरिका के सदर जो बाइडन और उनकी काबीना के 2 अफराद के खिलाफ गजा में नस्ल कशी को रोकने में नाकामी और उसमें मुलविस होने पर मुकदमा दायर कर दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ये मुकदमा अमेरिका में इंसानी हकूक के एक ग्रुप की जानिब से दायर किया गया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमेरिकी सदर के साथ उनके वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन, वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन के खिलाफ दायर की गई एक शिकायत में उन पर इसराइली हुकूमत की गजा में नस्ल कुशी को रोकने में नाकामी और इसमें मुलविस होने का इल्ज़ाम लगाया गया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक न्यूयॉर्क में कायम मरकज़ बराए आइनी हकूक ने फ़लस्तीनी इंसानी हकूक की तंजीमों, गजा और अमरीका के फ़लस्तीनियों की जानिब से तीनों शख्सियात के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस शिकायत में कहा गया है कि इसराइली हुकूमत के मुतादिद रहनुमाओं ने वाज़ेह नस्ल कुशी के इरादों का इजहार किया और फ़लस्तीनियों के साथ इंसानी सोच सलूक किया गया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें उर्दू न्यूज़ नेटवर्क।